पे 8 मुकाम में शदीद फायरिंग स्टार्ट है। सामने आप देख सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। इस समय की बड़ी खबर, एलओसी पर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इस समय जो तनाव बना हुआ है, उसी के बीच में पाकिस्तान की बौखलाहट एक बार फिर देखने को मिल रही है। पिछले 3 दिन से एलओसी पर लगातार पाकिस्तानी सेना की ओर से सीज फायर का वायलेशन किया जा रहा है। भारतीय सेना की पोस्टों को टारगेट करके फायरिंग की जा रही है। मुकाम में शदीद फायरिंग स्टार्ट है। सामने आप देख सकते हैं। रक्षा मंत्रालय जम्मू की ओर से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार बीती रात कश्मीर के रामपुर सेक्टर और तूतमार गली इलाके में पाकिस्तानी सेना की ओर से स्मॉल आर्म फायर किया गया, हैवी गन फायर किया गया। और इससे पहले पिछले 2 दिन अगर बात करें तो कश्मीर के लिपा वैली, तंगदार, केरन और पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर और रजौरी के कुछ इलाकों में लगातार पाकिस्तान की सेना की ओर से फायरिंग की गई। इन फायरिंग का भारतीय सेना ने भी करारा जवाब दिया है। जो जानकारी सेना की ओर से जारी की गई है उसके अनुसार पिछले 3 दिन से, जब से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था उसके 2 दिन बाद से लगातार पाकिस्तान की सेना एलओसी पर जबरदस्त फायरिंग कर रही है और भारतीय सेना की लोकेशंस को, जो फॉरवर्ड लोकेशन है, उनको भी टारगेट कर रही है। और भारतीय सेना भी करारा जवाब पाकिस्तान की सेना को दे रही है। कुछ वीडियो उस पार के जो मिले हैं उनको अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की सेना की कई पोस्टें भी तबाह हो चुकी हैं। वो वीडियो ये दर्शाते हैं कि अगर आप इस तरह की हिमाकत करेंगे तो आपको करारा जवाब मिलेगा भारतीय सेना की ओर से भी। क्योंकि पहले भी जब सीज फायर की वायलेशन होती थी, वो चाहे अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका होता था या फिर एलओसी का, तो भारतीय सेना और बीएसएफ करारा जवाब पाकिस्तान के रेंजर्स और सेना को देते आए हैं। लेकिन काफी समय से सीज फायर का वायलेशन जो था वो बंद था, क्योंकि एक एग्रीमेंट हुआ था। उस एग्रीमेंट के तहत कोई भी सेना बॉर्डर के ऊपर फायर नहीं करेगी। लेकिन बीच में पाकिस्तान की ओर से 2-3 बार इस सीज फायर के एग्रीमेंट को तोड़ा गया, वायलेशन की गई, वो चाहे रजौरी का इलाका हो या फिर पुंछ का इलाका हो, और एक बार आरसपुरा सेक्टर में भी ऐसा ही किया गया। लेकिन अब जो हालात बने हैं, जो मंगलवार को, बीते मंगलवार को जो पहलगाम में टूरिस्टों पर आतंकी हमला हुआ जिसमें 27 के करीब लोगों की जान चली गई, और उसके बाद भारत की ओर से जो कूटनीतिक स्ट्राइक पाकिस्तान पर की गई, उससे पाकिस्तान की बौखलाहट साफ दिख रही है। जो जानकारियां सीमा पार से आ रही है उसके अनुसार पाकिस्तान के जफरवाल, नैरवाल, इन तमाम इलाकों में पाकिस्तान की सेना की मोबिलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। पाकिस्तानी सेना के टैंक बॉर्डर से, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, उससे लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर पहुंच चुके हैं। दूसरी ओर एलओसी के इलाके की बात करते हैं तो पीओजेके के कई इलाके ऐसे हैं जिसमें जो नशारा के उस पार का इलाका है, जो जंगल के साथ सटा हुआ है, ततापानी और समानी, और दूसरा गुलपुर और साथ में रावलाकोट, सावलाकोट, इन इलाकों में भी पाकिस्तानी सेना की मूवमेंट बहुत ज्यादा तेज हुई है। तमाम जो इलाके भारत के साथ सटे हुए हैं, वो चाहे एलओसी के हैं या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर के हैं, वहां पर पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की रेंजर्स की मूवमेंट पिछले 3 दिन से ज्यादा देखी जा रही है। हालांकि देखा जाए तो इस समय जो हालात एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बने हुए हैं, भारतीय सेना भी चौकस है, बीएसएफ के जवान भी अलर्ट हैं। कोई भी हिमाकत उस पार से अगर होती है तो उसका करारा जवाब देने को तैयार हैं। रक्षा मंत्रालय के जम्मू में जो पीआरओ विंग है उसकी ओर से जो जानकारी आज जो मुहैया करवाई गई उसके अनुसार बीती रात रामपुर सेक्टर और तूतमार गली इलाके में पाकिस्तान की सेना की ओर से 7 से 8 बड़ी लोकेशन को टारगेट किया गया। उससे पहले जो 1 दिन पहले की बात करूं तो उस समय लिपा वैली, केरन सेक्टर, तंगदार में फायरिंग की गई और रजौरी के कुछ सेक्टर में फायरिंग की गई। और जो पहला दिन था, 2 दिन छोड़ के जो पहला दिन था, जब ये शुरुआत हुई तो तब कृष्णा घाटी सेक्टर, लिपा वैली,
तंगदार, केरन, कुपवाड़ा, इन तमाम इलाकों में, मछेल, इन तमाम इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सेना की पोस्टों पर फायरिंग की जा रही है। पिछले 3 दिन से लगातार पाकिस्तान जो है वो उकसावे के लिए फायर कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना भी करारा जवाब दे रही है। और जो वीडियो उस पार से आ रहे हैं उसमें साफ दिख रहा है कि उनकी तबाही भी हो रही है और आम लोग जो है वो पाकिस्तान की जो सीमा से सटे हुए लोग हैं वो पाकिस्तान की सेना और रेंजर से भी काफी खफा हो चुके हैं, क्योंकि बिना मतलब के जो इस समय फायरिंग की जा रही है उसका जब जवाब भारतीय सेना देती है तो लोगों को भी दिक्कत जरूर होती है। अगर इसी तरह की हिमाकत पाकिस्तान और अगले दिन भी जारी रखता है तो भारतीय सेना के जो चौकस जवान हैं वो इसी तरह की जवाबी कार्रवाई भी करते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।